नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है सन 391 में अलेक्जेंड्रिया शहर से, जहां हाइपेशिया नाम की एक दार्शनिक और शिक्षिका अपने शिष्यों को प्लेटोनिक स्कूल में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पढ़ाती है। उसका गुलाम डेविस उसकी मदद के लिए हमेशा उसकी क्लास में रहता है और उसकी हर बात ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे भी विज्ञान में रुचि होती है। एक दिन डेविस अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में हाइपेशिया के स्टूडेंट ओरेस्टीज को हाइपेशिया से बात करते हुए देखता है। बाद में हाइपेशिया अपने पिता और स्कूल के डायरेक्टर थियोन को बताती है कि ओरेस्टीज ने उसे शादी के लिए पूछा था, पर उसने मना कर दिया है क्योंकि उसे सिर्फ विज्ञान से प्यार है। फिर हम देखते हैं कि डेविस हाइपेशिया को मन ही मन बहुत पसंद करता है। उधर अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर अमोनियस नाम का एक आदमी ईसाई धर्म का प्रचार करता है और वहां रह रहे पेगन्स के ईश्वर से अपने ईश्वर को बेहतर बताने के लिए अंगारों से गुजर जाता है और बताता है कि उसके ईश्वर ने उसे बचा लिया। तभी उसका साथी सामने खड़े पेगन्स के समर्थक को आग में ढकेल देता है, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है और ये देखकर सब लोग अमोनियस पर विश्वास करने लगते हैं। थियोन ये सब देखता है और जब घर आता है तो उसे क्रॉस का निशान मिलता है। वो उसे फेंक देता है और पूछता है कि वो किसका है। तभी एक औरत सामने आ जाती है और डेविस उसको बचाने के लिए कबूल कर लेता है कि वो ईसाई धर्म का समर्थक है। तभी थियोन उसको कोड़े की सजा देते हैं। हाइपेशिया थियोन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। रात में हाइपेशिया डेविस के पास जाती है, उसे मरहम लगाती है और डेविस से बात करके वो समझ जाती है कि उसने उस लड़की को बचाने के लिए झूठ बोला था कि वो ईसाई बन गया है। तभी उसका ध्यान डेविस के बनाए गए मॉडल पे जाता है और वो अगले दिन अपनी क्लास में डेविस को उस मॉडल को समझाने को कहती है और पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करती है। पर तभी ओरेस्टीज और एक ईसाई शिष्य सिनीसियस के बीच अपने धर्म को लेकर बहस छिड़ जाती है, पर हाइपेशिया उन दोनों को रोकती है और कहती है कि इस पृथ्वी का हर मनुष्य भाई भाई है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद रास्ते में जाते हुए डेविस को ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए अमोनियस दिखता है और वो अमोनियस से पूछता है कि क्या उसके ईश्वर ने उसे शक्तियां दी हैं, और अमोनियस डेविस को लेकर चर्च में जाता है और दुखी और पीड़ितों को खाना देने के लिए कहता है। डेविस ये कहकर मना कर देता है कि ये उसके मालिक का है, लेकिन अमोनियस ज़बरदस्ती दे देता है और लोगों को दुख देखकर डेविस भी सारा ब्रेड बांट देता है। उधर एक कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों के सामने ओरेस्टीज हाइपेशिया को अपना सब कुछ बताकर शादी के लिए पूछता है। डेविस ये सब देख रहा होता है। तभी ओरेस्टीज अपनी बांसुरी हाइपेशिया को दे देता है। हाइपेशिया वो ले लेती है पर कुछ जवाब नहीं देती है। रात में थियोन ओरेस्टीज के पिता से कहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहते हैं जो उसके काम को सराहे और उसे बोलने की आज़ादी दे, पर ओरेस्टीज के पिता उसके विरोध में बोलते हैं और हाइपेशिया उन दोनों की बातें सुन लेती है। उधर डेविस ईशू से मनाता है कि हाइपेशिया का जवाब ना हो और वो ओरेस्टीज से शादी के लिए मना कर दे। अगले दिन क्लास में हाइपेशिया ओरेस्टीज के पास जाकर उसे एक कपड़ा देती है जिसमें उसके मंथली साइकिल का खून लगा होता है। वो कहती है कि अगर उसे शादी करनी है तो इस कपड़े को भी अपनाना होगा। ये सुनकर ओरेस्टीज गुस्से में वहां से कपड़ा फेंक कर चला जाता है। तभी एक आदमी सबको बाहर बुलाने आता है। सब बाहर की ओर भागते हैं और डेविस वो फेंका हुआ कपड़ा उठा के उनके पीछे जाता है। बाहर एक टीचर ओलंपियस स्कूल के सारे लोगों को ईसाइयों को सबक सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनके ईश्वर का अपमान कर रहे होते हैं। ये सुनकर हाइपेशिया तुरंत हिंसा के विरोध में बोलती है और ओलंपियस और हाइपेशिया की बातें सुनकर स्कूल के डायरेक्टर थियोन पर फैसला छोड़ दिया जाता है और वो ओलंपियस के हक में फैसला लेते हैं। पर हाइपेशिया कहती है कि उसका कोई भी स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होगा और वो लोग अलग खड़े हो जाते हैं। बाकी लोग तलवारें और हथियार लेकर बाहर जाते हैं और उनके ईश्वर की बुराई कर रहे ईसाइयों पर हमला करते हैं। ईसाई लोग भी इसका जवाब देते हैं और दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। तभी थियोन का एक ईसाई गुलाम उस पर हमला कर देता है, पर ओरेस्टीज आकर थियोन को बचाता है और उन्हें स्कूल के अंदर ले जाता है।
तभी पेगन्स देखते हैं कि ईसाइयों की बहुत बड़ी भीड़ अमोनियस के कहने पर उनकी तरफ बढ़ रही है और ये देखकर वो लोग तुरंत स्कूल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तभी ओलंपियस हाइपेशिया के ईसाई शिष्य सिनीसियस को जेल में डालने को कहता है, पर हाइपेशिया उसे रोकती है और ओरेस्टीज भी उसका साथ देता है और सिनीसियस बच जाता है। पर ईसाइयों की बहुत बड़ी भीड़ स्कूल को घेर लेती है और सारे पेगन्स अंदर फंस जाते हैं। अंदर डेविस और हाइपेशिया थियोन की चोट का इलाज करते हैं और रात में हाइपेशिया डेविस की सुरक्षा के लिए अपने पास ही रहने को कहती है। डेविस वहीं बैठ जाता है और हाइपेशिया सो जाती है। कुछ देर बाद सिनीसियस उसके पास आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और वहां से दीवार कूद के चला जाता है। डेविस ये सब देखता है लेकिन वो हाइपेशिया के पैर पर हाथ रखकर सो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं और सारे पेगन्स अंदर ही फंसे रहते हैं। थियोन हाइपेशिया से कहता है कि उसने उसकी बात न मानकर गलती की। हाइपेशिया थियोन का हौसला बढ़ाती है पर उसके सर की चोट देखकर समझ जाती है कि थियोन की स्थिति ठीक नहीं है। एक रात सब बैठकर तारे और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तभी हाइपेशिया तारों की तरफ देखकर अपने स्टूडेंट्स से कहती है कि अगर पृथ्वी भी शायद एक ग्रह है और वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी स्टारक्लस की थ्योरी हाइपेशिया को याद दिलाता है, जो कहती है कि पृथ्वी समतल नहीं बल्कि गोल है, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। पर तभी डेविस पीछे से बोल पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अंदर कुछ भी ऊपर से गिरता तो सीधे कभी नहीं गिरता। हाइपेशिया उसकी बात सुनती है और उससे कहती है कि वो भी इस बात का जवाब ढूंढ रही है। कुछ दिनों बाद अलेक्जेंड्रिया के राजा ईसाइयों और पेगन्स के बीच में छिड़ी जंग पर फैसला सुनाते हैं और बताते हैं कि पेगन्स को आज़ाद कर दिया गया है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी और स्कूल पर ईसाइयों को हक दे दिया गया है। ये सुनकर थियोन और हाइपेशिया और सारे स्टूडेंट तुरंत लाइब्रेरी की ओर भागते हैं और ज़रूरी किताबें और स्क्रोल्स बचाने के लिए दौड़ते हैं। तभी थियोन की भी तबीयत खराब होने लगती है और डेविस वहां आकर हाइपेशिया से चलने को कहता है, पर वो डांट कर उससे मदद करने को कहती है। सारे ईसाई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं और पेगन्स पीछे के दरवाजे से भाग रहे होते हैं। तभी डेविस एक तलवार निकालता है और ईसाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। हाइपेशिया डेविस को रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती डेविस को खतरा हो, पर वो नहीं सुनता और ओरेस्टीज हाइपेशिया को लेकर चला जाता है। डेविस अमोनियस के पास जाता है और उसके साथ मिलकर पेगन्स के ईश्वर की मूर्ति तोड़ देता है और ईसाई धर्म अपना लेता है। उधर सारे ईसाई अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में घुसकर उसे बर्बाद कर देते हैं और डेविस खड़ा होकर सिर्फ देखता रहता है। कुछ देर बाद एस्पीशियस नाम का एक गुलाम हाइपेशिया को बताता है कि थियोन नहीं रहे और वो ये सुनकर बहुत दुखी होती है। रात को डेविस हाइपेशिया के पास वापस आता है और उसे ज़बरदस्ती छूने लगता है, पर तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है और हाइपेशिया के सामने घुटने टेक कर उसे तलवार पकड़ा देता है। पर हाइपेशिया तलवार फेंक देती है और उसके गले से गुलामों वाली चेन उतार कर आज़ाद कर देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। डेविस वहाँ से चला जाता है और कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ डेविस अमोनियस के साथ मिल जाता है और ओरेस्टीज ईसाई धर्म अपना के अलेक्जेंड्रिया का प्रीफेक्ट बन जाता है। पर ईसाइयों और पेगन्स की लड़ाई अभी तक चल रही होती है और ओरेस्टीज उसको संभालते हुए हर समय समझाने की कोशिश करता रहता है कि हम सब भाई हैं। उधर हाइपेशिया अपनी खोज में लगी रहती है और जहाज पर ओरेस्टीज के सामने एक प्रयोग करती है, जिसमें वो चलते जहाज के ऊपर से एस्पीशियस को एक बोरी गिराने को कहती है। और क्योंकि जहाज चल रहा होता है इसलिए उस बोरी को दूर गिरना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इससे हाइपेशिया समझ जाती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पर कोई भी चीज़ सीधे इसलिए गिरती है क्योंकि वो भी उसके साथ चल रही होती है। वो ये जानकर बहुत खुश होती है, पर वो ये जानना चाहती है कि सर्दियों में सूर्य का आकार छोटा और गर्मियों में बड़ा क्यों हो जाता है, और इसकी खोज में लग जाती है। उधर डेविस रात में अकेला अपने दोस्तों से दूर बैठा होता है, जो पृथ्वी और सूर्य के
के बारे में कहानियां बनाते हैं और उन्हें अनदेखा करके हाइपेशिया को याद करता है। हाइपेशिया एस्पीसियस के सामने सूर्य को बीच में रख के पृथ्वी को उसका सर्कल में चक्कर लगाते हुए सोचती है, पर समझ नहीं पाती कि सूर्य छोटा और बड़ा कैसे होता है और परेशान होती है। वहीं कुछ पेगन्स बदला लेने के लिए ईसाइयों को गुमराह करके उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बहुत सारे ईसाई मर जाते हैं और ये देखकर ईसाइयों का हेड बिशप सिरिल बाकी लोगों को भड़काता है, जिसमें डेविस भी होता है। वो लोग पूरे शहर में जाकर लोगों की हत्या और लूटमार करने लगते हैं। तभी वहां से हाइपेशिया गुजरती है और उसे लगता है कि उसने डेविस को देखा है, पर डेविस हाइपेशिया को देखकर मुंह घुमा लेता है क्योंकि वो भी लोगों को मार रहा होता है। हाइपेशिया ओरेस्टीज के पास पहुंचती है और वो सबको बताता है कि इस हिंसा के लिए सिरिल जिम्मेदार है और उसी ने सबको भड़काया है। ये सुनकर हाइपेशिया ओरेस्टीज को कहती है कि वो सिरिल को गिरफ्तार करने का आदेश दे। जैसे ये सब रुक जाए, पर तभी एक आदमी हाइपेशिया की बात को काट देता है और कहता है कि इससे शहर की आधी जनता नाराज हो जाएगी। इसलिए हाइपेशिया सिनीसियस को बुलाती है, जो बिशप बन चुका होता है और सिरिल के अंडर में काम करता है। हाइपेशिया सिनीसियस और ओरेस्टीज को मिलवाती है, जैसे सिनीसियस ओरेस्टीज और पेगन्स को सिरिल से मिलवाने में मदद करे और ये सब हिंसा रुक जाए। उधर डेविस अमोनियस से कहता है कि हमें भी लोगों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि किसी ने उसे भी माफ कर दिया था, पर अमोनियस उसे ये कहकर शांत करा देता है कि वो ईश्वर नहीं है और उसे ईश्वर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सिनीसियस हाइपेशिया से कहता है कि सिरिल ओरेस्टीज की बात सुन लेगा पर कभी भी शांति समझौता नहीं करेगा, पर ओरेस्टीज सिरिल से मिलने के बारे में सोचता है और अपनी सभा में इस बारे में चर्चा करता है, पर ईसाई पेगन्स का सिरिल से मिलने का विरोध करते हैं। हाइपेशिया उन्हें समझाने की कोशिश करती है, इसीलिए एक ईसाई हाइपेशिया का अपमान करता है और उसे अपवित्र बताता है क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर से ज्यादा विज्ञान पर होता है। ओरेस्टीज उसे तुरंत गुस्से से चुप करा देता है। बाद में हाइपेशिया ओरेस्टीज से कहती है कि अगर वो पता लगा ले कि सूर्य का आकार क्यों घटता और बढ़ता है तो वो शांति से मर पाएगी, और यही सोचते सोचते वो फिर से अपनी खोज में लग जाती है और सोचती है शायद पृथ्वी गोले के आकार में सूर्य का चक्कर ना लगा रही हो, पर उस समय वो दूसरा आकार नहीं सोच पाती। अगले दिन ओरेस्टीज और उसकी सभा के सारे लोग सिरिल से मिलने जाते हैं, जहां वो उन्हें बाइबल पढ़कर बताता है कि औरतों को शिक्षक बनना या राजनीति में दखल देना सही नहीं होता है, इसीलिए यीशु ने 12 आदमी चुने थे अपने प्रचार के लिए, ना कि किसी औरत को। ये पढ़कर सिरिल हाइपेशिया को अपवित्र बताकर उसे चुड़ैल बताता है क्योंकि वो ईश्वर से दूर होती है और चाहता है कि वो ओरेस्टीज को कोई भी सलाह ना दे और ईसाई धर्म अपनाकर अपनी खोज रोक दे। ये कहकर वो सबको बाइबल के सामने झुकने को कहता है और धीरे धीरे सब लोग घुटने टेक देते हैं, पर ओरेस्टीज को हाइपेशिया के बारे में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो नहीं झुकता। डेविस भी वहीं खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। तभी अमोनियस ओरेस्टीज के ना झुकने पर भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है। डेविस उसे रोकता है, पर जैसे ही ओरेस्टीज गुस्से से बाहर निकलता है, लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस बात पर डेविस और अमोनियस की लड़ाई हो जाती है और उधर ओरेस्टीज को भी चोट लग जाती है। उधर सैनिक हाइपेशिया को घर में ही रहने को कहते हैं क्योंकि उस पर चुड़ैल होने और जादू टोने करने का इल्जाम लगा होता है। ये सुनकर हाइपेशिया थोड़ी परेशान होती है, पर वापस अपने कमरे में आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि अमोनियस मर जाता है और सब लोग डेविस के साथ उसकी लाश लेकर सिरिल के पास जा रहे होते हैं। सिनीसियस ओरेस्टीज से मिलकर उसे बाइबल के सामने न झुकने को गलत कहता है, पर ओरेस्टीज कहता है कि ये उसने हाइपेशिया के बारे में सुनकर किया है, उसका बाइबल का अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था। इसीलिए सिनीसियस ओरेस्टीज को झुकने को कहता है जिससे वो सिरिल को मना पाए। उधर सिरिल अमोनियस की लाश देखकर इसका जिम्मेदार हाइपेशिया को बताता है और लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है। डेविस वहां खड़े होकर सब कुछ देखता है और बाद में वो अपने साथियों को बातें करते सुनता है कि वो अगले दिन हाइपेशिया को मारने वाले हैं। उधर हाइपेशिया एस्पेसियस के साथ अपनी खोज में लगी होती है और सोचती है कि पृथ्वी किस आकार में सूर्य का चक्कर लगा रही है। तभी उसका ध्यान इलिप्स के आकार पे जाता है। वो तुरंत इलिप्स की तरह 2 सेंटर बनाकर पृथ्वी को उसके चारों तरफ घुमाती है और वो समझ जाती है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोल आकार में नहीं बल्कि इलिप्स में लगाती है। सूर्य का आकार सर्दियों में इसी कारण से छोटा हो जाता है और गर्मियों में बड़ा हो जाता है।
ये खोज करके हाइपेशिया बहुत खुश होती है और एस्पेसियस भी उसकी बहुत तारीफ करता है। हाइपेशिया वहीं बैठ जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही डेविस तुरंत हाइपेशिया के घर की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए, पर हाइपेशिया को ओरेस्टीस और सिनीसियस ने बुलाया होता है और उसे ईसाई धर्म कबूल करने को कहते हैं जिससे उसकी जान बच जाए, पर हाइपेशिया मना कर देती है क्योंकि वो विज्ञान से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहती और वहाँ से उठ के चली जाती है। ओरेस्टीस उसके पीछे जाता है और मनाने की कोशिश करता है, पर हाइपेशिया उसे हौसला देती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और बाहर चली जाती है बिना सैनिकों के। उधर डेविस हाइपेशिया को बचाने के लिए भाग रहा होता है, पर तभी उसका साथी उसे रास्ते में रोककर बताता है कि उन्होंने हाइपेशिया को पकड़ लिया है। हाइपेशिया डेविस को देख लेती है और डेविस उन सबके पीछे चलने लगता है। हाइपेशिया बार बार मुड़ के डेविस की तरफ देखती है, पर बाकी सब उसे खींचते हुए एक पुराने मंदिर में ले जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं और जिंदा ही खाल निकालने की बात सोचते हैं, पर डेविस उन्हें ये कह के रोक देता है कि इससे सबके हाथों में अपवित्र खून लग जाएगा। ये सब उसे पत्थरों से मारने का सोचते हैं और पत्थर ढूंढने बाहर आ जाते हैं। तभी डेविस हाइपेशिया के पास जाता है और उसकी इजाज़त लेकर उसे दर्द से बचाने के लिए उसकी सांसें रोकने लगता है और अच्छे पल को याद करता है जो उसने हाइपेशिया के साथ बिताए थे। हाइपेशिया मर जाती है, तभी डेविस के साथी पत्थर लेकर वापस आ जाते हैं। डेविस उनसे कहता है कि हाइपेशिया बेहोश हो गई है। वो लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं और डेविस उनसे दूर बाहर निकल जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कंसीडर गिविंग अ थम्स अप एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।